अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम स्टेंजा की पैराफ्रेज करना सीखेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। बहुत सारे बच्चों को स्टेंजा की पैराफ्रेज करने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आज की वीडियो जो जो स्टूडेंट्स देखेंगे तो उनको पैराफ्रेज करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए स्टेंजा की पैराफ्रेज करते हैं। ठीक है, पहले आपने स्टेंजा को अच्छी तरह रीड करना है, पढ़ना है। ठीक है, आपने इस पूरी पोइम को, ना कि स्टेंजा को, आपने पूरी पोइम को पढ़ना है अच्छी तरह। ठीक है, उसमें जो वर्ड्स मीनिंग है उन वर्ड्स मीनिंग को आपने समझना है और आपने पोइम का थीम समझना है कि इस पोइम में राइटर क्या कह रहा है। ठीक है, तो तब ये आप क्या करेंगे, स्टेंजा की पैराफ्रेज कर सकेंगे। वैसे आप वर्ड्स मीनिंग से पैराफ्रेज नहीं कर सकें। ठीक है, आपको पोइम का मरकज़ी ख्याल पता होना चाहिए। ठीक है, पोइम का थीम पता होना चाहिए। ठीक है, और ये पता होना चाहिए कि इसमें राइटर क्या कह रहा है। ठीक है, क्या स्टोरी बता रहा है। ठीक है, तो तब आप पैराफ्रेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें, वैन इन दी सनलाइट फॉर गोस्ट the neck trunks like a bird nested there it will seek in vain they have cut down the pines। ये मैंने 10th क्लास का स्टेंजा लिया, दे हैव कट डाउन द पाइन ट्रीज। ठीक है, उस पोइम में से। ठीक है, तो वो पोइम आपने सारी रीड करनी है। ठीक है, तो इधर मैंने आपको मैन बता देता हूँ। आपने पहले क्या करना है जी, पोइम को रीड करना है। अब मैंने स्टेंजा को रीड किया है। स्टेंजा में आपने देखना है कि राइटर क्या कह रहा है। ठीक है, When in the sunlight for ghost the neck trunks lies। ठीक है, इसमें राइटर ये कहता है कि जब दरख्त को बेदर्दी से काटा जाता है, ठीक है, तो दरख्त की क्या आती हैं, सिर्फ तने रह जाते, शाखें रह जाती हैं। ठीक है, तो शाखें रह जाती हैं। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या आती है, दरख्त की मिजरेबल कंडीशन हो जाती है। ठीक है, बहुत बेदर्दी से दरख्त को काटते हैं लोग। ठीक है, द बर्ड नेस्टेड इट विल सीक सीक। वो दरख्त जो होते हैं ना, वो स्वाए बूत के घरों के अलावा और किसी काम के नहीं रहते। जो परिंदों के घोंसले होते हैं, ठीक है, उन पर बने होते हैं। ठीक है, वो क्या होते, ख़त्म हो जाते हैं। परिंदे जब अपने घोंसलों पर आते हैं, ठीक है, रहने के लिए, तलाश करने के लिए, तो वो घोंसले उधर नहीं होते, तो इसलिए वो जगह कहती है वीरान हो जाती है। ठीक है, भूतों का घर बन जाता है। ठीक है ना, गोस्ट कहते हैं भूत को, वीरान जगह। ठीक है ना, तो दरख्त क्या करते हैं जी, साया बनाते हैं। ठीक है ना, गर्मियों में और भी दरख्त के बहुत सारे यूज़ होते हैं। तो ये दरख्तों को क्या करते हैं जी, इट विल सीक इन वेन दे हैव कट डाउन द पाइन। ये दरख्तों को बेदर्दी से काट देते हैं, उनको भूतों का घर बना देते हैं। ठीक है, तो परिंदे जब अपनी जगह तलाश करते तो उन्हें दरख्तों पर जगह नहीं मिलती। ठीक है, तो इसका मतलब दरख्त काटना क्या है जी, बहुत ही नुकसानदेह है। तो इधर मैरी लेजल ने ये स्टोरी बताई है। ठीक है, इस पैराफ्रेज में। अब हम इसकी पैराफ्रेज करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि रेफरेंस, इसका आपको रेफरेंस पता होना चाहिए, हवाला। ठीक है ना, आपने हमेशा पहले क्या लिखना है, रेफरेंस। ठीक है, यानी कि ये पोइम, कौन सी पोइम का नाम और पोइम का राइटर। ठीक है ना, ये पहले लिखना। अगर ये आपने सिर्फ यही लिख दिया ना पैराफ्रेज में, आपको 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, रेफरेंस, हवाला पोइम का, दीज लाइन these lines have been taken from they have। अब ये नाम लिखना है। ठीक है ना, पोइम का ये नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नाम तो चलो लास्ट में लिखा हुआ है ना, दे हैव कट डाउन द पाइन, लेकिन आपको राइटर का पता होना चाहिए। ठीक है, दे हैव कट डाउन द पाइन्स। ठीक है ना,
पोम को आपने स्टेंजा को आपने सिंपल वर्डिंग में कन्वर्ट करना पैराफ्रेज के लिए। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपको अच्छी तरह नहीं, रेफरेंस में आपने क्या करना है जी, पोम का नाम और राइटर का नाम लिखना है। रिटन बाय कट डाउन द पोम इज रिटन बाय मैरी लेजल, ठीक है, मैरी लेजल, ये किसने लिखी है जी, मैरी लेजल, ये आप लिख लें, ठीक है। तो रेफरेंस आपने लिखना है पहले हमेशा पैराफ्रेज करते टाइम, ठीक है। तो अगर आप ये रेफरेंस सिर्फ लिख लेते हैं तो आपको 2 नंबर लाजमी देगा, 5 नंबर, 2 नंबर इसके होंगे और 3 नंबर इसके पैराफ्रेज के होंगे, ठीक है। तो अब देखें पैराफ्रेज में करता हूँ, पैराफ्रेज बस 5 लाइनों में आपने करनी है, शॉर्ट सी, ठीक है ना। तो मैं पैराफ्रेज करता हूँ इसकी, ठीक है। पैराफ्रेज मैंने आपको बताया, पोइम को आपने अच्छी तरह पढ़ना, स्टेंजा को आपने अच्छी तरह पढ़ना, सिंपल वर्डिंग में लिखना है, ठीक है। अब देखें, वैन इन द सनलाइट फॉर गोस्ट द नेक ट्रंक्स लाइक, ठीक है। अब इसकी पैराफ्रेज अब देखें मैं करता जाता हूँ जी। द नेक ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज, द नेक ट्रंक्स, ट्रंक्स कहते हैं शाख को ना, ठीक है, नेक नंगी। अब क्या आ रहा है जी, दरख्तों की शाखें, दरख्त ये काटे गए हैं ऊपर से, ठीक है, उनकी शाखें रह गई हैं, वो बिल्कुल नंगे हो गए हैं, ठीक है। तो उन पर क्या आ रही, सनलाइट पड़ रही, ठीक है ना। तो द नेक ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज, ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज ऑफ द, मैं नीचे का, ऑफ द ट्रीज ऑफ द ट्रीज लाई अंडर द सनलाइट, lie under the sunlight in miserable condition, ठीक है, यानी वीरान कंडीशन में, मिजरेबल कंडीशन में हो गए, ठीक है। तो दरख्त काट दिए गए हैं, दरख्तों को बेदर्दी से काटा गया है, ठीक है। तो उन पर सनलाइट पड़ रही है, अब उनका साया भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया ना, ठीक है। वो अब बूतों का घर बन गए हैं, ठीक है। अ बर्ड नेस्ट देयर इट विल नीक, परिंदे घोंसला बनाते थे, अब परिंदों के घोंसला बनाने की जगह भी ख़त्म हो गई है, ठीक है, वो वीरान हो गई हैं। तो दे आर ऑफ नो यूज़ एक्सेप्ट फॉर प्रोवाइडिंग, दे आर ऑफ नो यूज़, उनका कोई इस्तेमाल नहीं रहा, एक्सेप्ट फॉर प्रोवाइडिंग हंटिंग प्लेस, एक्सेप्ट फॉर प्रोवाइडिंग a hunting place for the ghost, स्वाय बूतों के घर के शिकार के उन दरख्तों का और कोई भी पर्पस नहीं रहा, ठीक है। A bird nests there, it will seek in vain, they have cut down the pines. A bird that, परिंदे क्या करते थे, घोंसला बनाते थे, अब उन परिंदों के घोंसला बनाने की जगह भी ख़त्म हो गई, बिल्कुल वीरान हो गए, ठीक है। A bird that made nest in tree will not able to find it. A bird, सिंपल वर्डिंग में आपने इसे चेंज कर देना, और कोई बात मुश्किल नहीं। A bird that made nest in the trees, made nest in the ट्रीज विल नॉट एबल टू फाइंड इट। हाँ, परिंदे क्या करते थे जी, घोंसला बनाते थे दरख्तों पर, लेकिन जब वो दरख्त काट दिए गए बेदर्दी से, ठीक है, साया ख़त्म हो गया, घोंसला बनाने की उनकी जगह ख़त्म हो गई, जब वो वापस आएंगे तो वो वापस लौट जाएंगे, ठीक है। तो उससे इन्वायरमेंट क्या होगा, बहुत ही ख़राब हो जाएगा। विल नॉट एबल टू फाइंड इट्स नेस्ट because the trees have been cut down, because the trees have been cut down, क्योंकि दरख्त के गए बेदर्दी से काट दिए गए हैं। तो इस तरह आपने स्टूडेंट्स पैराफ्रेज करनी है, ठीक है। तो इस तरह करेंगे तो आपको एग्ज़ाम पूरे 5 नंबर देगा, ठीक है। तो आपने क्या क्या करना है जी, क्या क्या बातें माइंड में रखनी है, आपने हमेशा पैराफ्रेज करने में रेफरेंस
पोइम का वाला और राइटर का वाला जिसने जो लिखी है, ठीक है, वो आपने देना है। पहला आपने ये मान लीजिए किसकी लिखी पोइम है और पोइम का नाम क्या है, ठीक है, 2 नंबर इससे आपको मिल जाएंगे। और दूसरी बात आपने माइंड में रखनी है कि आपने स्टेंजा को केयरफुली पढ़ना है पहले, ठीक है, कि क्या है इसमें, क्या स्टोरी, इस पोइम में क्या स्टोरी, क्या कहानी, राइटर क्या बता रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है, राइटर इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, वो स्टोरी यानी कि पोइम आपको पूरी, पोइम का थीम आपको बताना चाहिए। आपको थीम पता होगा, ठीक है, तो फिर आपके लिए ये पैराफ्रेज करनी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। थीम आपको पता नहीं, फिर आपने इसे सिंपल वर्डिंग में चेंज करना है, ठीक है, तो पहले स्टेंजा को पढ़कर उसको ट्रांसलेट करना है कि स्टेंजा में क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो फिर आपने क्या करना है जी, उसे सिंपल वर्डिंग में लिख देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये छोटा सा लेक्चर था, लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।